नमस्कार। जय श्री साईं। पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करते हुए हम आज की इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। पिछले गुरुवार को हम लोगों ने अध्याय 28 पे परिचर्चा किए थे और अध्याय 28 में परिचर्चा के दौरान हम लोग शिरडी की ओर खींचे आए भक्तों के बारे में परिचर्चा किए, जिसमें से 3 भक्त मुख्यतया जिनके बारे में परिचर्चा की गई और उनमें से सबसे ज़्यादा जो जिसको कहते हैं कि भक्ति भाव से जुड़ पाए थे, मेघा जी। मेघा बाबा के शिरडी में एक अनन्य भक्त के रूप में बाबा की सेवा करते रहे। एक्चुअली यह सदगुरु का ही काल होता है, जब सदगुरु चाहते हैं जिस भक्त को जब अपने पास बुलाना, जब उसका उत्थान करना होता है, जब उसको विकसित करना होता है, जब उसे आध्यात्मिक गति देनी होती है, तब सदगुरु उस भक्त को शिरडी बुलाए या अपने पास बुलाए। साईनाथ महाराज शिरडी बुलाते थे, कोई दूसरे सदगुरु अपने निवास अपने स्थान पे जहाँ वो रह रहे हैं वहां बुलाते, या कोई दृष्टांत देकर अपने भक्त को अपने साथ जोड़ लेते हैं। यह भी सत्य है कि इस जन्म में अगर हम अपने सदगुरु के साथ जुड़े हुए हैं तो अन्य जन्मों में भी हम अपने सदगुरु से जुड़े रहेंगे। अगले जन्मों में या इस जन्म में जो प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित होता है कि हम अपने सदगुरु से कब मिलेंगे, सदगुरु हमको कब मिलाएगा। तो जैसा त्रिपाठी जी ने अभी अनुरोध किया, मेरे जीवन में भी सदगुरु का आगमन हुआ और मैं ना चाहते हुए भी, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी सदगुरु वो ऐसा हालात बना देते हैं कि आप उनके शरण में जाएंगे ही जाएंगे। हुआ यूं था कि मैं ओएनजीसी में ड्रिलिंग सेक्शन में काम कर रहा था। ऑफशोर की नौकरी थी, 14 दिन आन 14 दिन ऑफ, 14 दिन की नौकरी करके 14 दिन की छुट्टी चल रही थी। इतने में ही कहीं से मैसेज आया कि मुझे विजिलेंस ज्वाइन करना है। हमें विजिलेंस ज्वाइन करने की इच्छा ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझसे प्रेशर डाला गया कि ठीक है, तुम्हें मना करना है तो सीपीओ के सामने जाके मना कर देना। यथावत मैं यही मन में दृढ़ निश्चय करके कि मैं जाऊंगा, सीपीओ को मना कर दूंगा कि मुझे विजिलेंस में नहीं आना है। लेकिन जब सीपीओ के सामने इंटरव्यू में गया, 10 मिनट के बाद सारी दुनिया उल्टी हो गई थी, पलट गई थी। मेरे मन में यह भय होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ही ना हो और मैं इस आने वाले जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो सुख, मैं इससे वंचित हो जाऊं। हुआ यूं था कि पूज्य गुरुजी हमारे सीबीओ थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हमें बुलाया गया, मैं गया। उनका पहला प्रश्न ये था कि आओ भाई आओ, बैठो, बहुत देर कर दी तुमने आने में, तुम तो गुरु के आदमी हो। मैं डर से बैठ गया। उस समय बाबा एडीजी थे, ओएनजीसी के सीबीओ थे। फिर वार्तालाप चलने लगी। मैं इसको बड़े संक्षेप में बताऊंगा कि इस अध्याय का कथा भी है। तो गुरु के सामने जब पहली बार शिष्य जाता है, शिष्य को पता नहीं है कि सामने मेरा गुरु बैठा है, लेकिन गुरु को पता है कि उसका शिष्य उसके सामने बैठा है। शिष्य को यह आभास कराना कि तुम अपने गुरु के पास आ गए हो, यह गुरु का ही काम है और गुरु ही इस चीज को निभाता है, गुरु ही कराता है। तमाम प्रश्न पूछते रहे, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जिसके लिए मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पहले पूछे कि भाई ठीक है, तुम तो गुरु के आदमी हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे गुरु का ज़्यादा वो करता नहीं था, लेकिन यस, मेरे ससुराल के पक्ष में लोग अनुकूल चंद ठाकुर जी के शिष्य थे, तो मैं उनके आश्रम में जरूर जाता था। तो बाबा ने बताया मुझे कि अब तो वो रहे नहीं ना, वहाँ कोई शक्ति रह गई है। उन्होंने 2-4 जो अनुकूल चंद ठाकुर जी की लिखी हुई कविताएं थी या उनके जो उपदेश थे, उसको बंगाली में गाने लगे और मुझसे पूछे इसका मतलब बताओ ये क्या गाया मैंने। तो मैंने कहा बाबा मुझको नहीं पता कि आप क्या डाले। तो कह रहे तुम कैसे गुरु भक्ति करते थे। मैंने कहा मैंने कोई गुरु भक्ति उस समय नहीं की, मेरा कोई ऐसा नहीं था, ससुराल के पक्ष के लोग गए थे, मैं भी बन गया था, बस इतना ही था। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बगल में साईं बाबा की एक फोटो टंगी थी उनके कमरे में, तो उन्होंने उनकी तरफ इंगित करते हुए कहा कि तुम इनको, जिस बुढ़े को जानते हो। तो मैंने कहा यस सर, मैं, ये तो शिरडी के साईं बाबा हैं।
उन्होंने पूछा गए हो? मैंने कहा हाँ, मैं श्राइन पे गया हूँ, शिरडी गया हूँ दर्शन करने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा कि तुम तो बेटा 3 ही बार गए हो। मैंने जोड़ा, देखा तो बात सही थी, मैं 3 ही बार गया था। लेकिन मैंने इसको अभी भी ये नहीं समझा कि गुरुजी को कैसे पता था, पर मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, कैसे भी हो गया, ये 3 बार की बात है। तो मैंने कहा यस सर, मैं 3 बार ही गया था। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, आप बताओ कि तुम अंतिम बार जब गए थे तो बाबा को कितने पैसे दक्षिणा दिए? थोड़ा सोचा, सोचने के बाद ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि शायद 100 रुपए दिए होंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा 100 रुपए नहीं दिया था, तुमने 10 रुपए दिए थे। फिर पीछे लटक गए और कहने लगे मेरा 90 बाकी है। तो मैंने ध्यान दिया, जोर दिया, तो मुझे पता चला कि वास्तव में मैंने 10 ही रुपये दिए थे। कारण ये था कि पत्नी का पर्स में से सारे पैसे निकाल लिए थे किसी ने, वहीं दर्शन पे जाते से पहले। तो मन में एक भाव उल्टा चल रहा था उस समय। तो मैंने बाबा को बता के ये चीजें उनसे क्षमा मांगी कि बाबा ऐसी गलती है, और मैं जब भी शिरडी जाऊंगा बकाया के 90 रुपए बाबा को जरूर अर्पित कर दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उनका अगला प्रश्न था कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं, और तुम मुझसे पहले मिले हो कि नहीं? मैंने कहा कि मैं तो इससे पहले आपसे कभी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अपने ऊपर जोर डालो कि तुम मुझसे नहीं मिले हो, सोचो। मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो पहली बार यहाँ आ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, और मैंने तो कभी मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम बनारस के हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तुम्हारे घर के सामने 2 हनुमान की मंदिर हैं? मैंने कहा हाँ। अब मेरी हालत पतली होने लगी कि इतना कुछ कैसे मेरे बारे में पता है। फिर कहने लगे कि तो बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर से सोने की चोरी हुई थी, तुमको पता होगा। हमने कहा हाँ पता है, 70s में चोरी हुई थी। तो कह रहे फिर उस समय क्या हुआ था? मैंने कहा चोर कुछ 3-4 दिनों के बाद सारा जितना भी सोना लेके गए थे शिवलिंग से, वो लाके वापस रख गए शिवलिंग पे। तो कह रहे उस समय का तुम्हें पता है एसपी कौन था? हम हाँ, फोटो तो छपती थी अखबार में, यस। तो मैंने कहा कौन सतपथी? तो कह रहे हैं वो सतपथी मैं ही हूँ, जिसको तुम सतपथी कह रहे हो उस समय का एसपी वो मैं ही हूँ। सो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम मुझे जानते हो। ये होती है सदगुरुओं की ये विशेष वैशिष्ट्यता होती है कि अपने शिष्यों को अपना होने का एहसास कराते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ये शिष्यों को ही, उनके ही दुर्भाग्य होते हैं जो अपने सदगुरुओं को पहचान नहीं पाते, उनके शरण में जाकर उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। उनका भाग्य और दुर्भाग्य होता है, क्या कह सकते हैं इसमें। तो फिर बाबा पूछे तुम्हारी माँ कैसे है? हमने कहा बाबा ठीक है। बाबा ने घर की परेशानियां बता दी। कैसे कह रहे हो ठीक है? मैं कहा अब आपसे क्या छुपा है, जब आप सब जानते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ आगे। उन्होंने कहा माँ को बता दें, अब कुछ नहीं होगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। खैर उनकी कृपा से सब ठीक हो गया था। अब देखिए मेरे दुर्भाग्य की सीमा। बाबा ने कहा मुझसे कि तुम मेरे पास दिल्ली में आकर पोस्टिंग कर ले लो, मैं तुम्हें दिल्ली में अपने पास रख रहा हूँ। यदि मेरे भाग्य में लिखा होता और मैं जानता होता कि सदगुरु के पास मेरी पोस्टिंग हो रही, तो मैं शायद कभी मना नहीं करता। ये मेरे दुर्भाग्य थे कि मैंने बहुत प्रयास किया और बहुत मना किया। बाबा ने भी मुझे लाने का बड़ा प्रयास किया। वो कहे चलो तुम्हारी उड़ान पोस्टिंग कर देते हैं। मैंने सोचा मैं अपने घर से दूर उड़ान क्यों जाऊंगा। मैंने मना किया कि बाबा वहाँ मैं नहीं जा पाऊंगा, और मेरे घर से बहुत दूर है, मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ होगी। फिर गुरुजी ने कहा चलो तुमको पनवेल डाल देते हैं। तो मैंने कहा पनवेल भी मेरे घर से उतना ही दूर है जितना उड़ान है, ऑलमोस्ट थोड़े किलोमीटर का अंतर है, 10-12 किलोमीटर का। तो हला खैर वो मेरी रिक्वेस्ट मान गए। मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे बच्चों को अस्थमा है और उनके इलाज बॉम्बे में चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा दिल्ली इज नॉट मेडिकली बैकवर्ड,
दिल्ली तो रादर अस्थमा के लोगों के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ थोड़ा माहौल गर्म रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए बॉम्बे, अब आपकी जो इच्छा हो, जैसा आप चाहें। इतनी वार्तालाप चल रही थी, खैर उन्होंने मुझे बॉम्बे पोस्ट कर दिया। और इतना होते होते मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था उस समय कि जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे नीचे ऊपर कुछ नहीं है। मैं एकदम भार शून्यता की अनुभूति हो रही थी। आंखों से आंसू झरझर भर के बहते जा रहे थे। बस अपलक गुरुजी को देखता ही रह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सदगुरु के दर्शन के बाद जो अष्टभाव आते हैं, ये अष्टभाव जागृत हो रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं था। बस इच्छा इतनी हो रही थी कि गुरुजी को देखते रहूं। इतने में ही गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। 2 बार कहा तो मेरे समझ में आया कि जाने के लिए कह रहे हैं, और मेरी इच्छा जाने के लिए नहीं थी। मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। आंसू तो गिर ही रहे थे। उसी भारी शून्यता में आवाज नहीं निकल रही थी। कंपित होते हुए आवाज में गुरुजी को मैंने प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं। तो उन्होंने मेरे सीने पे मार के कहा, बेटा मैं तेरे यहां बैठ गया हूं। मैं कहा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप कहां बैठे हैं, क्या है, लेकिन मुझे चरण छू लेने दीजिए। खैर बाबा उठे, जूते निकाले, मोजे निकाले और खड़े हो गए मेरे सामने। वो दृश्य मेरे सामने आज भी है, जब बाबा ने कहा कि ले अपनी इच्छा पूरी कर ली। चरणों में मैं गिरा, और वो अनुभूति जो ईश्वर ने दी, शायद वो अनुभूति मेरे जीवन पर्यंत मेरे आंखों के सामने रहेगी। सदैव गुरुजी की वो मूर्ति जो मैंने उस समय देखी थी, आज भी मेरे सामने विराजित है। मैं बॉम्बे तो चला आया। किसी को मैंने बोला था मेरी पोस्टिंग विजिलेंस में मत होने देना। मैं भागा, उसके पास गया। उसके पास जाकर के मैंने कहा कि भाई मैं आना चाहता हूँ, मेरा मना मत करना। उसने कहा, मुझे मालूम था मिलने के बाद तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। मैं तो दिल्ली नहीं गया, पर कहते हैं ना सच्चिदानंद सदगुरु, उनको जो मुझे देना था उसके लिए वो हर हफ्ते बॉम्बे आने लगे। हम लोग काका साहब दीक्षित के बंगले में बैठते थे। बाबा जब आते थे तो वहीं शाम को चले जाते थे, और बाद में उनके साथ बैठ के थोड़ा बाबा के भजन होते थे, कीर्तन होते थे। वो दिन जीवन में कब लौटेंगे मुझे तो नहीं समझ में आता कि हम उस जीवन को फिर प्राप्त कर पाएंगे। जब भी बाबा आते थे, भाभी यहीं बैठी हैं परात में पानी भर के बाबा के चरण धोया करती थी। उनकी आरती हम लोग गाते थे, करते थे, और भाग्यशाली समझते थे कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। कभी कभी तो गुरुजी बता देते थे कि तू मुझे ये बना दे, मैं यही खाऊंगा। ऐसी कृपा थी। वो दिन न जाने कहाँ चले गए। अब खैर पिछले दिनों काफी कुछ ऐसी माहौल थी कि गुरुजी बॉम्बे नहीं आ पाए, लेकिन आशा है कि इस नवंबर में जब हम लोग गुरु समर्पण दिवस मनाएंगे तो गुरुजी के दर्शन अवश्य होंगे। और क्योंकि ये 2 साल से उनका दर्शन नहीं हुआ है, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं मिले हैं, तो ऐसे तो गुरुजी की ध्यान सदैव रहती है। कहते हैं हम लोगों का जीवन ही वही चला रहे हैं, यही मान कर चलते हैं। सॉरी। तो चलते हैं आज की कथा की तरफ। गुरुजी के बारे में तो कभी भी बोलिए तो मन भर आता है कि पता नहीं क्या गलती हुई है, नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे, नहीं तो बात है कि कोई नहीं। चलते हैं आज 29वें अध्याय पे। इस अध्याय में हम बाबा की 3 लीलाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, उन पर श्रवण करेंगे। ये लीलाएं बेसिकली एक मद्रासी भजन मंडली की थी जो बाबा के साथ दर्शन करने के लिए आए थे। ये भी अपने स्वार्थ लाभ से आए थे, लेकिन अल्टीमेटली जब सदगुरु के दर्शन होते हैं तो
सदगुरु उसे, भक्त चाहे किस भी रूप में आए, कितना भी पातकी क्यों न हो, जैसे ही उसे सदगुरु के शरण में सदगुरु बुला लेता है तो उसका उन्नति हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। जीवन में जो इस सृष्टि को देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। आदमी अपने आप को हर समय शांत महसूस करता है, सामान्य ऐसे देखता है कि जैसे उसके जीवन में उसको सब कुछ मिल गया है, जब तक उसको गुरु के साथ पड़ा रहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मद्रासी भजन मेला का। जो मद्रासी, ये बात लगभग 1916 की है, जब एक मद्रासी भजन मंडली अपने पूरे मंडली के साथ अहमद नगर के रास्ते में जा रहे थे। जो एक्चुअली उनको जाना तो था काशी, वो काशी में जा रहे थे दर्शन के लिए कि चलो काशी में, उस जमाने में काशी एक ऐसी जगह थी कि जहां जाने मात्र से ही लोगों के मन में ऐसा विश्वास था कि काशी दर्शन कर लिए, काशी प्रयाण कर लिए, काशी में पहुंच गए और गंगा स्नान कर लिए तो मोक्ष प्रदायिनी गंगा थी और मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा विश्वास लेकर लोग काशी जाते थे। और यह भी जानते थे कि यदि काशी में मृत्यु हुई तो मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री शंकर का कहा हुआ वचन है। और काशी नगरी की स्थापना भगवान श्री शंकर ने की है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक शहर काशी है। वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है, वाराणसी, वरुणा और अस्सी। तो वरुणा नदी और अस्सी घाट के बीच में जो जगह है वो काशी खंड कहलाता है। और इस काशी खंड में प्राण छोड़ने से ऐसी शास्त्रों की मान्यता है और हम लोगों को भी मान्यता है कि ऐसे काशी खंड में अगर प्राण छूटते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि कबीरदास भी ये जानते थे। कबीरदास जी तो काशी में ही रहे, उनका कार्य क्षेत्र ही काशी था, वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक भी रहे। तो कबीरदास जी की जब समाधि का समय आया तो उन्होंने लिखा, जो काशी तन तजई कबीरा, राम ही कौन निहोरा। कह रहे काशी में शरीर छोड़ने से तो हर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, तो यदि कबीर भी काशी में ही अपना शरीर छोड़ता है तो इसको हमें मोक्ष मिला, तो राम का क्या, राम ने क्या किया मेरे साथ। इसलिए कबीर काशी में नहीं मरे, तो काशी से बाहर जाकर अपना देह त्याग किया। जो ऐसा विश्वास दिलाने के लिए कि जो ईश्वर के सानिध्य में है, जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, जो ईश्वर के साथ भक्ति भाव करता है, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, निश्चय ही उसे मुक्ति मार्ग मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, जब भी आपका समय पूर्ण होगा आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि श्रद्धा और सबूरी, अपने सदगुरु में, अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में श्रद्धा रखो, श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करो और सब्र रखो। क्योंकि हमें दूसरों से तुलना करने के बाद महसूस होता है कि ईश्वर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे के प्रारब्ध के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि दूसरे का प्रारब्ध कैसा है और मेरा प्रारब्ध कैसा है। जो ईश्वर काट काट के मुझे इस लेवल पे ला रहा है, हम तो दूसरे के प्रारब्ध से अपनी तुलना करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। इसलिए गुरुजी ने भी इस चीज से ये बात कही कि किसी भी दो व्यक्ति का भाग्य तुलनात्मक नहीं होता, उसके भाग्य की तुलना नहीं कर सकते। कारण, तुलना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका भाग्य निर्धारण उसके प्रारब्ध के कारण हो रहा है, हमारा भाग्य निर्धारण हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है, और हमने अपने प्रारब्ध में क्या किया हमें कुछ पता नहीं है। सो हम कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत भी है कि भाग्य बनता कैसे है। बनारस में कथा प्रचलित है, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वज के भाग। तुम्हारा भाग्य निर्धारण होने में तुम्हारे कुछ कर्म है जो इस जन्म में आप कर्म कर रहे हो, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ प्रारब्ध है जो आप पूर्व जन्मों में कुछ कर्म किए हैं, वो कुछ पूर्वज के भाग, और कुछ आपके पूर्वजों के भाग्य हैं, उनके भी प्रारब्ध से आप जुड़े रहते हो। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके भाग्य का निर्धारण करती है। कोई सफल व्यक्ति घर परिवार में होता है तो कभी जीवन में उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सफलता उसकी है, उस परिवार में रहने वाले तमाम लोगों के भाग्य से भी जुड़ा होता है, क्योंकि उनका भी जो कुछ मिलना है आपके भाग्य से, तो उनके साथ
उनका भी इसमें हिस्सा होता है, उनके भी भाग्य की आप पे। तो इसलिए कहते हैं कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्वज के भाग, इससे आपके भाग्य निर्धारण होते हैं। तो ये भजन मंडली जिसमें वो आदमी था, उसकी पत्नी थी, उसकी पुत्री थी और उसके साली थी, ये 4 लोग शिरडी आते हैं। वो शिरडी किस लिए आए कि जब वो अहमदनगर के पास से गुजर रहे थे तब उनको बाबा के बारे में किसी ने बताया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक ऐसे औलिया हैं, एक ऐसे फकीर हैं जो कला को प्रोत्साहित करते हैं। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जो लोग ईश्वर नहीं भी मानते, मैं तो उनसे सिंपल यही कहता हूं कि सच्चिदानंद साईनाथ अगर ईश्वर नहीं भी मानते हो तो बाबा की प्रासंगिकता को देखना है तो बाबा को देखो। बाबा ने सदैव पूरे जीवन पर्यंत प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम दर्शाया। एक सामाजिक सुधार नहीं, अपने समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने का बाबा ने प्रयास किया। बाबा जीवन पर्यंत लोगों को सिखाया कि धर्म के माध्यम से किसी दूसरे धर्म का विरोध न करना उचित नहीं है, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। इसीलिए शायद बाबा ऐसा स्वरूप धारण करके आए थे कि आधा मुस्लिम लगते थे और कुछ कर्मों से हिंदू लगते थे। तो बाबा के लिए तो हिंदू मुस्लिम दोनों समान थे, कभी बाबा ने उनमें विभेद नहीं किया, क्योंकि सबको तो कहते हैं सब तो एक ही ईश्वर की औलाद हैं। फिर ये तो इनको धर्मों में बांटा हमने इस पृथ्वी पे आने के बाद, अदरवाइज तो सारे जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सब लोग ईश्वर के ही अंश हैं, एक जीव है और जीव अविनाशी है। आज इस योनि में है, मनुष्य योनि में है, तो मनुष्य में आज यहाँ पैदा हुआ, कल किसी और खानदान में पैदा होगा कर्म के अनुसार अपने। तभी तो बाली ने कहा ना, भगवान राम जब उसके सामने थे खड़े तो बाली ने यही कहा, यही जोनि जन्मों कर्म बसतः राम पद अनुरागों कर। मुझको मालूम है कि मेरे कर्म कैसे हैं, हो सकता है मैं इस योनि में ना पैदा हूं, किसी और योनि में पैदा हूं, तो जब जिस भी योनि में पैदा हूं तह राम पद अनुराग हूं, मुझे भगवान आपके चरणों के प्रति प्यार मिले, प्रेम हो, भक्ति हो, यही मेरी इच्छा है और यही हम लोग भी चाहते हैं। तो इसलिए ये भजन मंडली शिरडी में साईं बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं लोग कि भाई बाबा तो बड़े उदार हृदय के हैं, बड़ा दान पुण्य करते हैं। तो जो भी कलात्मक होती, कला के लोग कलाकार होते हैं, बाबा उनको अपने यहाँ बुला करके उनको प्रोत्साहित किया करते थे। बाबा की जो लोग कहते हैं ना कि बाबा के यहाँ नाच भी होते थे, गाने भी होते, तो उसके पीछे कला छिपा हुआ था। बाबा कलाकारों की इज्जत करते थे और उन कलाकारों का प्रोत्साहन करते थे, उनको अपना आशीर्वाद देते थे, दक्षिणा भी देते थे, मतलब कुछ पारितोषिक भी देते थे, कुछ पैसे भी देते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इनको भी जब पता चला तो कह रहे हैं चलो भाई ऐसे आदमी के पास तो हम चल रहे हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज देख रहे हैं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ कमा लेंगे। उनका बाबा से मिलने का कोई दूसरा उद्देश्य था ही नहीं, सिर्फ उद्देश्य एक था कि चल के कुछ पैसे बनाए जाएं, अपनी कला दिखाएंगे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कुछ पैसे दे देंगे। तो यही सोच करके वो लोग शिरडी आ जाते हैं। अब जहां तक रही बाबा को, तो बाबा तो दिन भर जो कुछ भी कमाते थे शाम के समय अपने भक्तों में उसको बांट दिया करते थे, जो भी कमाते थे। बाबा थोड़े से चिलम और उसके लिए पैसे, 1-2 पैसे जो एकाध रुपए बच गए पॉकेट में बच गए, नहीं तो सब कुछ बांट दिया करते थे रोज शाम को। यही बांट के फिर से फकीर जो फकीर बादशाहत थी बाबा की, वो फिर से वही स्वरूप पा लेते थे। तो बाबा ने जैसे देखिए एक अमनी हुआ करती थी, ये कोंडा जी की बेटी थी और उसकी माँ थी जमली। ये बाबा के पास रोज आती, ये जमली थी अपनी बेटी को बाबा के पास जबरदस्ती भेजा करती थी, जा जा। और लड़की जब वो अमनी आती थी तो बाबा के हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे मांगती थी कुछ दो, तो बाबा उसे पैसे देते थे हर दिन। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा, जब वो मांगती थी तो कहते थे क्या रे मैं तेरे बाप से कर्ज लिया हूं, अरे निठल्लो तुम लोग मुझे सदा कष्ट पहुंचाते हो। क्योंकि जमली उधर से इशारा करती थी मांग मांग। सो ऐसे भक्त भी होते थे जो सिर्फ बाबा के पास पैसे के लिए भी, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ तो ऐसे थे कि उनके साथ आने वाला हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता था। और जहां तक पैसे लेने वाले हैं, 1-2 रुपया बाबा अमनी को देते थे, 6 रुपए जमली को देते थे, उसकी माँ को देते थे, दादा केलकर साहब को भी बाबा 6 रुपए के आसपास रोज दे देते थे, और कुछ 2-2 रुपए भाग्या और सुंदरी को देते थे। ये सब बाबा के बड़े फिक्स थे। तात्या कोते पाटिल को करीब 10 से 15 रुपए बाबा रोज दे देते थे, और
फकीर बाबा, बड़े मियाँ, जिसको आपने वहाँ देखा होगा जब काका साहब दीक्षित को बाबा ने बकरा काटने के लिए कहा था, तो सबसे पहले उन्होंने फकीर बाबा, बड़े बाबा को कहा था, उन्होंने मना कर दिया। इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया था, और काका साहब तो सिर्फ बाबा के एक आज्ञा के भूखे थे। जैसा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आज्ञा मिला, बाबा काका साहब ने बकरा काटने के लिए उद्यत होकर तैयार हो गए थे। सो उनको देते थे, और कुछ 8-10 रुपए बाबा नित्य प्रतिदिन गरीबों में भी बांट दिया करते थे। अब जब ये मंडली आती है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने, सो 3 लोगों को तो सामान्यतया पैसे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जो मंडली का हेड था उसकी पत्नी को बाबा से ज्यादा लगाव हो गया। बाबा उसको उसके इष्ट देव के स्वरूप यानी भगवान श्री राम यानी जानकी नाथ के रूप में दर्शन देने लगे। उस जब स्त्री को भगवान श्री राम के रूप में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दर्शन दिया, तो वो तो भाव विभोर होकर रोने लगी, कंठ रूठ गया, और इतना कुतूहल, इतना आनंद होने लगा कि उसको सोच ही नहीं सकी थी, क्योंकि वो जो जानकी नाथ को देख रही थी, किरीट कुंडल मंडित और बनमाला विराजित, उनके गले में बनमाला विराजित है, छाती पर श्रीवत्स का निशान देखा, गले में कौस्तुभ मणि का हार देखा, भगवान के रामचंद्र जी के स्वरूप में बाबा के पास जैसे ही बाबा के दर्शन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं, जानकी नाथ के रूप में बैठे हैं, जो किरीट कुंडल मंडित हैं, बनमाला से विराजित हैं, छाती पर श्रीवत्स निशान है। अब ये विष्णु जी के छाती पे एक श्रीवत्स का निशान है। ये निशान इसलिए बना था कि भृगु ऋषि ने भगवान को लात मारा था, तो इसके लिए एक कविता लिखी गई है, कह रही मन का घट्यो जो भृगु मारी लात। कहते हैं बाबा, यहाँ पे भगवान कहते हैं, ये एक्चुअली लिखा गया था कि क्षमा कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कह रही मन क्या घट्यो जो भृगु मारी रात। कि अगर बड़ा आदमी कोई छोटे ने गलती की तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। उसने उदाहरण कहा दिया कि भृगु ने भगवान को सीने पे लात मारा, फिर भी भगवान ने उसे माफ कर दिया। तो वो श्रीवत्स का निशान वही बना हुआ है। और कौशिक तो एक मणि है जो इसमें समुद्र मंथन जब हो रही थी तो वहां से प्राप्त हुआ था। तो इस व्यक्ति ने, जब इसकी पत्नी को ये भगवान की दर्शन होने लगे, श्री राम दिखाई पड़ने लगे, तो मैं थोड़ा संक्षेप में, एक्चुअली तुलसी रामायण से मैं छूट नहीं पाता, जब भगवान राम की बात चल रही है तो भगवान राम की एक वंदना, जब राम अयोध्या जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान उनको मिलने जाते हैं, और भगवान राम के दर्शन करके भगवान शंकर उनकी स्तुति करते हैं। और वही स्तुति गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, 2 स्टंजा में कम से कम पढ़ दूंगा उसकी, और क्योंकि अभी समय आधा घंटा और बचा है, सो कथा भी पूरी बाकी है। तो कह रहे हैं, जय राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। वो कह रहे हैं, हे भगवान श्री राम, हे रमा, लक्ष्मी के पति, उनको तो विष्णु के अवतार थे इसलिए कहते हैं, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, रमणम सबणम, जन्म मृत्यु के संताप दुख को दूर करने वाले, आपकी जय हो। कहते हैं कि इस आवाकुल से व्याकुल भक्त आपके सामने आया है, इसकी रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे प्रभु, मैं शरणागत हो करके आपसे यही मांगता हूं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ये वंदना शंकर भगवान लिख रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृति दूर महामही भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड रहे। देखिए, भगवान राम ने रावण को मारा था, 10 सिर 20 भुजाओं वाले रावण का भगवान ने विनाश करके पृथ्वी के महान रोगों का जो रावण से होता था
संतों को कष्ट होता था उसको दूर किया, और पृथ्वी के तमाम कष्टों को भी दूर करने वाले श्री राम जी जो राक्षस समूह के लिए, जो राक्षस समूह को पूरा समूल नष्ट करके अपने अग्नि रूपी बाण से राक्षसों का समूल नाश भगवान ने किया। सो ऐसी बड़ी अच्छी है। महिमंडन मंडन चारुतरम घृतसाय चाप निसंगवरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज धनी। सो ये लंबी उनकी प्रथा है एवं वो है, लेकिन हम इतना भगवान के प्रति श्रद्धा देते हुए उनके राम की वंदना करके आगे चलते हैं। अब ये पत्नी ये भगवान राम का दर्शन कर रही है बाबा के स्वरूप में, तो एकदम प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के वो कहती है अपने पति से कि आज मैंने जब बाबा के दर्शन कर रहे थे तो मुझे भगवान राम के दर्शन हुए। बाबा के स्वरूप में श्री रामदास राम भगवान राम विराजित थे। पति कह रहा, अरे ये मेरी स्त्री बड़ी भोली है और ये इतनी भावुक है, इसलिए ऐसा जान प्रतीत होता है कि साईं के जगह पे राम का दर्शन होना यह इसका एक मानसिक विकार हो सकता है। अरे बगल में तो मैं भी खड़ा था, यदि वो राम के स्वरूप में आते तो मुझे भी दिखते, इसी को कैसे दिख रहे हैं। और उसको टाल दिया। कह रहे देखो ये गलत है कि खाली तुमको दिखे, अगर वो राम के स्वरूप में बनते तो वहां सभी लोगों को दिखते। तो खैर पत्नी उससे कोई बहस नहीं की और शांत चित्त होकर के, लेकिन वो आनंद मग्न थी। वो हर समय अपने हृदय में भगवान राम के उस स्वरूप का दर्शन कर रही थी जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उसे दिखाया था। तो इस प्रकार दिन तो बीतते गए। काफी दिन जब बीत गए तो एक दिन इस आदमी को बाबा ने रात में स्वप्न किया। वो क्या देखता है कि एक शहर के पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके रस्सी से बांध करके कारावास यानी जेल में डाल दिया। और बाहर से जो जेल का परिदृश्य हम लोग देखते हैं ना, किसी को एक एक रॉड लगी होती हैं, उसमें उसके शिक्षों के पीछे उसको रखा है। अब वो बड़ा परेशान है और उसी समय उसने देखा कि बाबा शिक्षों के बाहर बैठे हैं। वो बाबा का दर्शन भी अपने स्वप्न में कर रहा है और फिर बाबा से कहने लगा, बाबा मैं तो आपकी बड़ी कीर्ति सुन करके आपके श्री चरणों में आया, फिर आप इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर ये कैसी विपत्ति आ सकती है। बाबा ने कहा अच्छा, क्योंकि वो तो आया था धन अर्जन करने, सिर्फ धन कमाने आया था बाबा के पास। अब वो बाबा से कहने लगा कि मैं तो आपका नाम सुनकर आया और आप इतने महान संत हैं, आपके रहते हुए ये कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई। तो बाबा ने कहा देखो भाई, हर व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कह रहा है जहां तक मुझको मालूम है बाबा, मैंने इस जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं किया और फिर मुझे ये दुर्दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। बाबा ने कहा इस जन्म में नहीं किया होगा तो पिछले जन्मों में किया होगा। तो कह रहा है मुझे तो कोई पिछले जन्मों की स्मृति है नहीं, मुझे क्या पता, मैं कैसे कह दूं कि मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। और एक चीज बताओ बाबा, यदि मैंने पिछले जन्मों में कोई पाप किया होता तो भी आप सरीखे संत के सामने होने से वो कैसे भस्म नहीं होता। क्योंकि यही चीज जब नारद मुनि हिमालय के पास गए थे पार्वती के लिए कि भाई आपकी लड़की शादी योग्य हो गई है तो शंकर से ही शादी करें, तो शंकर से शादी करने के लिए उन्होंने कहा भाई क्या तरीका हो सकता है। तो उन्होंने कहा तरीका एक ही है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी हूं मेट सकें त्रिपुरारी। अगर इसके भाग्य में भी नहीं होंगे शिव तब भी यदि तपस्या करेगी तो इसके भाग्य में शिव आ जाएंगे, क्योंकि भाभी हूं मेट, आपके प्रारब्ध को काटने की क्षमता भगवान शंकर में है। और सदगुरुओं को क्यों ये क्षमता होती है, क्योंकि सदगुरु स्वरूप ही भगवान शंकर आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए सदगुरु समर्थ होते हैं आपके प्रारब्ध को काटने के लिए। इसी विश्वास से वो व्यक्ति कह रहा है कि जब आप मेरे सामने बैठे हो तो ये फिर कष्ट कैसे, ये तो जल के राख हो जानी चाहिए थी। जैसे सूखी घास जल के राख हो जाती है, वैसे मेरे पाप आपके सामने आने से ही जल कर राख हो जाना चाहिए।
बाबा ने कहा, क्या तुम्हारा सही में ऐसा विश्वास है मेरे ऊपर? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल मेरा विश्वास है। तो बाबा ने कहा, अच्छा चल आंख बंद कर। तो उसने आंख बंद किया तो किसी को गिरने की आवाज सुनाई पड़ी और उस देखा कि वो अपने को कारावास से बाहर आ गया, लेकिन उसके सामने एक पुलिस वाला गिरा था, उसके सर से काफी खून निकल रहा था। तो वो बाबा की तरफ देखने लगा। तो बाबा ने कहा, बच्चू अब और पुलिस आएगी और तुम्हारे अच्छे से खबर लेगी और तुमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तब ये आदमी फिर से लगा बाबा की स्तुति करने, कह रहा, आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई और है ही नहीं, अब आप ही बचा लो मुझे, इसके अलावा और मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। तो बाबा ने कहा कि चल चल फिर आंख बंद कर। तो जब उसने आंख बंद किया तो देखता है कि वो शिक्षों के बाहर यानी जेल से बाहर निकल गया है और वहीं बाबा खड़े हैं। जब ऐसे देखा तो भगवान के श्री चरणों पर व्याकुलता से गिर पड़ा। भगवान के श्री चरणों पे, जब बाबा के चरणों पे गिर के उसने, मतलब वही कहते हैं ना, जब आभास होता है, सदगुरु को पहचान लेता है व्यक्ति, तो जब उनके चरणों में गिरता है तो सो सुख उमा जाय नहीं, वरना भगवान के ऐसे भाव से जब चरण पे पर सरर पड़ता है तो उस सुख की अनुभूति कौन कर सकता है। महादेव खुद इस सुख की अनुभूति का वर्णन नहीं कर पाते तो सामान्य आदमी कहाँ से करे। सो वह बोला, तो बाबा ने बोला, अच्छा बताओ, तुमने जो अभी नमस्कार किया ये और जो पहले दिन नमस्कार किया था वो, उसमें कितना अंतर है? कह रहा है, बाबा जमीन आसमान का। आज मैंने आपको ईश्वर जानकर नमस्कार किया है, तब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नमस्कार किया था। तो जब आप अपने श्रद्धा से भगवान को नतमस्तक होंगे, अपने श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में अपना सर रखेंगे, तो उसका जो सुख है, और जो भौतिकता मांगने के लिए भगवान को प्रार्थना करोगे, उनके चरणों में सर रखोगे, उनमें दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हमें अपने गुरु के सामने सदैव नतमस्तक होकर उनके चरणों पर गिरकर अपनी उन्नति के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनकी भक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो उसने कहा कि पहले समय जब प्रणाम किया था तब तो मैं पैसे के लिए किया था और ये भी जानता था कि आप एक मुस्लिम होकर के हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। तो बाबा ने कहा, अच्छा तो ये तो बता, तेरे घर तेरा क्या पीरों में, यमन पीरों में विश्वास नहीं है, मुस्लिम पीरों में? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तो बाबा ने कहा, अच्छा चल देख, तेरे घर में वो एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? क्या तुम काट बीबी की पूजा नहीं करते? तो उस व्यक्ति को इतना शर्म आया कि बाबा को ये छोटी छोटी चीजें भी रहता याद है। बाबा तो यहाँ तक कहे, इसी काट बीबी के सामने जो तुम लोग नतमस्तक हो करके भीख मांगते हो अपने जीवन की खुशियों के लिए, और तुम आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। तो उसे समझ में आ गया। तो कह रहा है, बाबा आप मिल तो गए, आप मुझे एक, जैसे मेरी पत्नी को भगवान राम उसके इष्ट थे, उसको दर्शन दिया आपने, अभी मुझे मेरे गुरु श्री रामदास जी के दर्शन करा दो। तो बाबा ने कहा, पीछे घूम। जो पीछे मुड़ कर देखा तो सामने बाबा राम, भगवान गुरु जी श्री रामदास जी खड़े थे। वो अपने गुरु को देखकर जब प्रणाम करने के लिए जमीन पे गिरता है तो वो अदृश्य हो जाते हैं। फिर मुड़ता है तो बाबा से कहता है, बाबा आप तो देख के बड़े वृद्ध प्रतीत होते हैं, अपनी उम्र बता सकते हो कि कितनी उम्र है आपकी? तो बाबा ने कहा कि तुम कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं, थोड़ा मेरे साथ दौड़ो तो तैयार हो जाता है। और बाबा दौड़ने लगे। यह भी ईश्वर की कृपा देखिए कि वो बाबा के पीछे पीछे चल रहा था, बाबा आगे आगे दौड़ रहे थे। उनके चरण से जो रज निकल रही थी, जो धूली ऊपर रही थी, वो उसका स्नान कर रहा था। वो बाबा के चरणों की जो धूली उड़ रही थी दौड़ने से, वो चरण धूली सब इस भक्त के ऊपर पड़ रहा था। और इतना धूली आया कि उसको कुछ आगे बाबा दिखाई नहीं पड़े, और तब तक उसका आंख खुल गया। जागृत होने के बाद वो बाबा के बारे में सोचने लगा। उसके मन से उसका लोभीपन चला गया, उसके शंका चले गए। वो भगवान को अपने भक्ति के रूप में, बाबा को अपना गुरु के स्वरूप में देखने लगा। और कुछ दिन रहने के बाद जब बाबा ने उसकी विदाई की तो बाबा ने उसे मात्र 2 रुपए दिया और ये कहा
कि ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे, तुम्हारा भला करे। उसे बहुत संपत्ति तो नहीं मिली बाबा से, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस व्यक्ति को बाबा का आशीर्वाद मिला, और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां से जाने के बाद इसका ये नाटक मंडली का जो काम था बहुत आगे चला गया और काफी धनार्जन करने लगा, काफी पैसा उसको मिलने लगा। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? जो लीला हमने अभी देखा, यह बताती है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाते हैं। जो उचित मार्ग होता है उसका दर्शन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों को कराते हैं, सदैव कराते हैं। एक नहीं, अनगिनत ऐसी लीलाएं हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की ऐसे सेवाएं करते, ऐसे इस तरह से मार्गदर्शन किया करते हैं। अभी दो कथाएं और हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। एक तेंदुलकर जी की कथा है। तेंदुलकर जी को सब जानते हैं, यहीं रघुनाथ तेंदुलकर बॉम्बे के रहने वाले थे, बांद्रा के। उनकी पत्नी सावित्री बाई तेंदुलकर बाबा की बड़ी अनन्य भक्त थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ यहीं बॉम्बे रहती थी, बांद्रा में। और एक उनका था कि इसके बकुल के फूल, आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में रहने वाले, क्योंकि बकुल के फूल को बड़ा पवित्र मानते हैं, सुगंधित होता है। तो ये बकुल के फूल लेकर के रोज बाबा के लिए अपने मंदिर में एक पूरा जैसे उनका आसन बनाते हैं उस पर बिठा करके, और बाबा को उस पर बिठा के उनकी आराधना किया करती थी। इनका नित्य प्रतिदिन का यही नियम था, और बाबा इसको ग्रहण करते थे। किसी को उसी समय बाबा शिरडी में मिले 2-3 महीने के बाद, तो किसी को शिरडी में ही कह रहे हैं कि 2-3 महीने में शिरडी में नहीं था, मैं बकुल के फूलों के खुशबू में ऐसा खोया हुआ था, मैं तो अपने भक्त के पास था। ये सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता है। जब भाव से भक्त बुलाता है तो भगवान सदैव उसके समीप होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप कभी भी समस्याग्रस्त होना तो बाबा को सच्चे मन से याद करना। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कुछ न कुछ तरीका अवश्य निकालेंगे आपकी सहायता करने के लिए। किसी न किसी स्वरूप में आपके सामने अवश्य आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बट आपकी ईमानदारी पूर्ण, श्रद्धा पूर्ण याचना होनी चाहिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से। यही तेंदुलकर जी और ये सावित्री बाई तेंदुलकर, इन लोगों ने बेसिकली तेंदुलकर जी ने लिखी है एक पुस्तक, साईनाथ भजन माला। ये करीब 800 अभंगों का एक बड़ी अच्छी संकलन है, और इसमें बाबा की लीलाओं का भी पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। आप सब लोग अगर ये किताब मिले, मराठी में है और मिले तो आप लोग अवश्य पढ़िएगा। और एक बड़ी विशेषता इस ग्रंथ की ये है, ये साईनाथ भजन माला का, कि इसकी प्रस्तावना पूज्य काका साहब दीक्षित जी ने लिखी है। इसका भाव, इसका जो कहते हैं कि इसका भाव ऐसे ही ऊंचा हो जाता है जहां काका साहब दीक्षित की लिखित रचनाएं हैं। तो इसका प्रस्तावना काका साहब दीक्षित जी ने लिखी है। कभी भी मिले आपको तो अवश्य पढ़ने का प्रयास करना, जो लोग मराठी जानते हैं। मुझे ये पता नहीं इसकी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, अभी मुझे भी खुद को नहीं मिली है। यही दोनों पति पत्नी तेंदुलकर फैमिली, उनके एक बेटे बाबू जिनका नाम था, और उनको माधवराव तेंदुलकर के नाम से भी जाने जाते थे। माधवराव तेंदुलकर एक ऐसे भक्त थे, मतलब भाग्यवान भक्त थे, जो सच्चिदानंद साईं, जब इनके माँ पिताजी मतलब तेंदुलकर, मिसेस तेंदुलकर जब शिरडी जाते थे तो उनके साथ ये बचपन में भी शिरडी जाते थे, और वहां जाके बाबा इनको सवेरे ले लेते थे चल भिक्षाटन करने, और बाबा के साथ ही गांव में भिक्षा मांगने चले जाते थे। तेंदुलकर जी के बेटे जो बाबू तेंदुलकर थे, ये भिक्षा मांग कर जब आते थे तो बाबा सबसे पहले इसी बच्चे को खाना देते थे उस भिक्षा में से। कितना भाग्यशाली था जो भगवान के हाथ से पहला ग्रास पाता है। और ऐसे तेंदुलकर को लेकर के ये लोग एक बार बड़ा परेशान हुए, क्योंकि इनको वो मेडिकल के एग्जामिनेशन में बैठना था और तैयारी हो नहीं रही थी, और उसके ऊपर से ज्योतिषियों ने आके बता दिया कि भाई ये साल आपके लिए भारी है, अच्छा नहीं है, तो इसलिए इस परीक्षा में आप पास नहीं हो सकते इस बार तो आप। तो तेंदुलकर जी और इनके परिवार को बड़ा वो लगा, रहे ऐसा क्या है तो छोड़ो जाने दो। फिर इन्होंने मन से इसे निराश कर दिया।
जब ये शिरडी गए तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने भी इन्होंने इसी बात को उठाया कि अरे बाबा ऐसे ऐसे थी और हमने तो आशा ही छोड़ दी। तो बाबा ने कहा ऐसा क्या, उसको बोलो एग्जाम दे, एग्जामिनेशन परीक्षा में बैठे, पास हो सकता है, क्यों नहीं, ये मेहनत करके परीक्षा देगा तो क्यों पास नहीं होगा। तो बाबा ने तो यहां तक कहा कि अपने पुत्र को कहो कि मुझ पर विश्वास रखे और सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा कुंडली को एक कोने में फेंको और अपना परिश्रम करो, तुम्हें उसकी सफलता अवश्य मिलेगी। अपना अभ्यास आज से ही चालू कर दो। माँ जब घर लौटी तो अपने बच्चे से कही कि बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है बेटा। बच्चे को तो बाबा पे पूरा भरोसा था, कह रहा ठीक, अब मैं परीक्षा दूंगा। लगा मेहनत करने, बड़ी तरक्की की उसने, रिटर्न एग्जामिनेशन में दिया। तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद उसके मन में फिर से दुख व्याप्त हो गया कि कहीं मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करने बंद कर दिया। तो किसी टीचर ने जो उसके पेपर चेक कर रहे थे, जो उसने देखा था, कह रहे भाई वो तेंदुलकर दिखाई नहीं पड़ते बाबू, उनका नाम एक्चुअली माधव राव तेंदुलकर था। कह रहा माधव दिखाई नहीं पड़ता आजकल, तो उसको बोलो तो रिटर्न में पास होने लायक है, एकदम पास, वो अच्छा से पास जाएगा, अपने इंटरव्यू की तैयारी करे। तो लोगों ने आकर के उनको बताया और इन्होंने तैयारी की और इंटरव्यू में पास हो गए और ये मेडिकल की परीक्षा भी पास कर गए। सफलता बाबा की पास से मिली, कुंडली गई किनारे, ज्योतिषियों का भविष्य कथन भी गया किनारे, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ का आशीर्वाद, परीक्षा पास कर गई। यही वर्ली में जब पास करने के बाद वर्ली में एक क्लिनिक खोला इन्होंने, उसका नाम रखा साई क्लिनिक। वर्ली के बड़े पॉपुलर डॉक्टर हुए थे माधवराव जी, और बाबा ने एक बार श्रीमती तेंदुलकर को, सावित्रीबाई तेंदुलकर को, उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर दी थी, मूर्ति छोटी सी अपनी बाबा ने, और वो आज भी उनके परिवार में है, उनके परिवार की संपत्ति है। और यह सौभाग्य है भक्त का कि बाबा की कृपा कैसे कब प्राप्त होती है, वो सब पूर्व निर्धारित होता है। एक समय की बात है कि रघुनाथ जी जो तेंदुलकर साहब थे, यानी पति थे, एक व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। बहुत देरी जब बुढ़ापा आया, जैसे हम लोग सुपर एनुएट हो गए, रिटायर हो गए, तो इनका भी रिटायरमेंट आया। और जब ये एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए इनके पास तबीयत खराब हो गई, जो प्री रिटायरमेंट मांगा था, तो सेवानिवृत्त करने के पेंशन पे इनको कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। अब इनको बात ये थी कि पेंशन कितनी दी जाए, परिवार का खर्च हो। इनको 150 रुपए की वेतन मिलती थी, तो उस समय भी जो भी वेतन मिलता था, मूल वेतन का आधा पेंशन बनता था, तो इनको 75 रुपए की पेंशन बननी थी। अब ये 75 रुपए के पेंशन को लेकर के बहुत परेशान थे कि आखिर अभी जब 150 रुपए में मैं अपने परिवार को किसी तरह चलाता हूं, तो 75 रुपए में मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा। तो इसलिए वो बड़े चिंतित थे, बाबा से बार बार प्रार्थना करते थे कि बाबा देखिए, मन ही मन बाबा को याद करते थे कि मैं 75 रुपए में कैसे जीवन यापन करूंगा। सो बाबा ने एक दिन इनकी मिसेस को स्वप्न दिया। स्वप्न में बाबा कहते हैं, मेरी इच्छा है कि इसकी पेंशन 100 रुपए कर दी जाए, क्योंकि पेंशन लेजिटिमेटली 75 रुपए ही मिलनी थी, 75 ही मिलना था, और बाबा इनको स्वप्न में बोल रहे हैं कि इनकी पेंशन 100 रुपया कर दी जाए, मेरी ऐसी इच्छा है, क्या तुम्हें इससे संतोष होगा। तो श्रीमती तेंदुलकर का उत्तर यही था कि बाबा मुझसे क्यों पूछते हो, मुझे तो आपके श्री चरणों में पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे जीवन यापन का दायित्व आपके ऊपर है, मैं बड़ा भी चिंतित नहीं हूं, आपको जो उचित लगे वो करिए। लीला देखिए सच्चिदानंद की, जब वो उसके फर्म में इनकी पेंशन निर्धारित की जा रही थी, तो वो पेंशन 110 रुपए बनाई गई। बाबा पे विश्वास के 10 रुपए और अलग से डाली गई बाबा। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ हमारे हैं कि जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं, सदैव अपने भक्तों का सहयोग किया करते हैं, सदैव अपने भक्तों को विपत्तियों से निकाल लेते हैं, उन पे कोई विशेष कष्ट कभी नहीं आने देते।
प्रारब्ध है आपका, उससे कष्ट जो निर्धारित है वो तो आएंगे, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ में यदि आपका विश्वास है, ध्यान है, तो निश्चय जानिए कि जो विपत्तियां आने वाली हैं वो विपत्तियां कम जरूर हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब एक और भक्त की कहानी देखते हैं। श्रद्धा के बारे में मैं एक छोटी सी बात में, कहानी समय बचेगा तो बताऊंगा, नहीं अगले बार गुरुवार को जब मिलेंगे तब परिचर्चा करेंगे। एक कैप्टन हाटे हुआ करते थे, ये बीकानेर के निवासी थे, बाबा के बड़े भक्त थे। एक बार इनको स्वप्न में बाबा कह रहे हैं कि क्या भाई तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है, यानी क्या तुम मुझे भूल गए? तो कैप्टन हाटे बाबा के चरणों को पकड़कर लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, बाबा यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वो जीवित रह पाएगा? तो बाबा को देख करके कि अच्छा चलो बाबा आए हैं तो कुछ बाबा के लिए वल पपड़ी सेम की सब्जी बनाई जाए, उसको उसकी इच्छा थी। वो गए फटाफट की बाबा की वल पपड़ी तोड़ के लाते हैं अपने वो आके गार्डन से। तो गए, एक वल पपड़ी तोड़ा और कुछ सूखा बिछा लिया, दक्षिणा रखा और बाबा को भेंट करने आए, और नींद खुल गई, रह गया वैसे ही। तो फिर सब उनको लगा कि ये नहीं, बाबा हमसे स्वप्न में ही मांगे हैं, हम स्वप्न में ही देना चाहते थे, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं सच्चिदानंद साईनाथ को ये वल पपड़ी जरूर भेजूं। फिर उन्होंने अपने ग्वालियर से कोई इनका मित्र जा रहा था तो उसके हाथ 12 रुपए का मनी ऑर्डर भी भेजा, और उसमें पत्र में लिखा था उन्होंने कि 2 रुपए में सीधा ले लेंगे और बल पपड़ी आदि मोल लेकर 10 रुपया बाबा को दक्षिणा स्वरूप भेंट कर देंगे, और ये जाकर के उन्हें भेंट कर दिया जाए। तो उनका मित्र आया, जिसको मनी ऑर्डर भेजा था इन्होंने, वो मित्र आया, उसने ये सारी सामग्री 12 रुपए में 2 रुपए की सारी सामग्री सीडी में खरीदा, और उसको बल पपड़ी नहीं मिल रही थी शिरडी में। तो उसने देखा सामने से एक बुढ़िया, एक कोई बुढ़ी माँ अपने सर पे टोकरी लिए हुए आ रही थी और उसमें बल पपड़ी प्राप्त और रख के बेच रही थी। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच्चिदानंद साईनाथ की लीला है कि जब सत्य निष्ठा के साथ आप कोई चीज खोजते हो तो ईश्वर उसे अवश्य पूरा करता है। सो बल पपड़ी उससे उनसे उन्होंने ले ली, सारे सामान लेकर के एकत्रित करके वो गए और बाबा को भेंट किया। दूसरे दिन निमोड़कर साहब ने उसका नैवेद्य बनाया, यानी बल पपड़ी और चावल बना करके बाबा को भोग लगाया। और आप विश्वास करिए कि जब नैवेद्य में बल पपड़ी और चावल बाबा के सामने ऊपर चढ़ाया गया तो बाबा ने सिर्फ बल पपड़ी खाई, कुछ नहीं खाया उन्होंने, सिर्फ बल पपड़ी खाई। ये सच्चिदानंद अंतर्यामी अपने भक्तों के हृदय की गति को समझते हैं और यह एहसास कराते हैं कि बेटा मैं समझ रहा हूं, तुम भी समझो, मैं तुम्हारे पास हूं। ऐसी स्थिति हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की है, जो सदैव अपने भक्तों की भलाई के लिए चिंता में रहते हैं। सो एक बार की बात और है कि एक समय उनको लगा कि बाबा के, देखिए उस समय ये बात चलती थी शिरडी में कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने हाथ से अगर स्पर्श करके, छू करके कोई 1 रुपए का सिक्का या कुछ दे दें तो लोग उसे लाकर पूजा गृह में रख लेते थे और बाबा का आशीर्वाद समझ के, बाबा का स्वरूप समझ के उसका पूजन किया करते थे। तो वो रुपया ले, इनके भी मन में आई कि क्यों नहीं हम बाबा को 1 रुपया भेज के उनसे स्पर्श करा के उसको अपने पूजा गृह में रखें। सो यही करके उन्होंने ये किया कि चलो ठीक है, 1 रुपया अपने मित्र से उन्होंने भेजा। अब शिरडी पहुंचकर वो मित्र बाबा को प्रणाम किया, प्रणाम करके उन्हें दक्षिणा भेंट की 1 रुपये, और बाबा ने वो 1 रुपया जेब में रख लिया। फिर उसने कैप्टन हाटे का रुपया दिया, तो कैप्टन हाटे का जो रुपया था बाबा ने उसे हाथ में लिया और उसको गौर से देखने लगे। बाबा की यही रीति थी, उसको मलने लगते थे, नीचे ऊपर से दोनों तरफ से उसको रगड़ के साफ करते थे। तो उसमें देखा कि जो चित्र बनी थी भगवान की, उसको हाथ से रगड़ के खनखनाया, इधर उधर देख कर कहने लगे, एक उदी का पैकेट दिया उनको और कहने लगे कि अपने मित्र से कहना कि उदी सहित
यह रुपया उनको दे देना और उनसे ये जरूर कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा आशीर्वाद देना वो आनंद पूर्वक रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करें। जब ग्वालियर में आकर के उनके मित्र ने हाटे जी को यह समाचार सुनाया और बाबा का कर स्पर्श किया हुआ रुपया दिया और बाबा की उदी दी, हाटे जी का हृदय गदगद हो गया और भर उमर के आ गया था। एक और भक्त हैं बामन नार्वेकर जी, ये भी बाबा के बड़े अनन्य भक्तों में से एक रहे हैं। बाबा के चरणों में इनकी बड़ी प्रेरणा प्रेम थी, बड़ी लगाव थी। एक बार ये एक ऐसा मुद्रा लेके आए थे, एक सिक्का लेकर के, जिसमें एक और राम लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी तरफ उसके दूसरे तरफ हनुमान जी का करबद्ध भगवान को प्रणाम करने वाली मुद्रा में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा श्री राम दरबार में जैसा फोटो दिखाई जाती है कि राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं और हनुमान जी उनके चरणों में हाथ जोड़कर बैठे हैं। सो राम लक्ष्मण सीता एक तरफ अंकित थे, दूसरी तरफ हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने में मग्न थे। ऐसा सुंदर सिक्का लेकर के आए वो। फिर बाबा ने दिया, बाबा को जब उन्होंने ये बामन राव की चित्र था तो उन्होंने बाबा को इसलिए दिया कि बाबा हमें भी कर स्पर्श करके दे देंगे। नार्वेकर जी को क्या समझ में आया कि क्या होने वाला है, लेकिन उनकी इच्छा तो यही थी कि बाबा जैसे सबका सिक्का वापस कर देते हैं, मेरा भी कर देंगे। लेकिन सिक्का इतना अच्छा था, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस थी। सो बाबा ने ये नार्वेकर को देने की जगह देखा, खटखटाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने पॉकेट में रख लिया। तो सामा वहीं खड़े थे। सामा ने कहा, अरे बाबा, ये सिक्का लेकर आए थे इसलिए कि आप इसको अपना आशीर्वाद देकर इन्हें लौटा देंगे, ये पूजा गृह में रखने वाले थे। तो बाबा ने कहा कि भला मैं इनको क्यों लौटाऊं, ये क्यों लौटाई जाए इनको, ये रुपया तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, यदि ये रुपया इनको चाहिए, ये सिक्का चाहिए, तो 25 रुपया दक्षिणा दें। नार्वेकर ने सोचा कि ये तो कोई ऐसी चीज हो गई कि मिलेगा नहीं, तो चलो 25 रुपए की उन्होंने व्यवस्था की और बाबा को 25 रुपए लाकर दक्षिणा भी दी। जब दक्षिणा 25 रुपया बाबा ने लिया तो उन्होंने कहा कि ये सिक्के की कीमत इस 25 रुपए से कहीं ज्यादा है। अब नार्वेकर जी कुछ सोचे, तब तक बाबा ने सिक्का निकाला और श्यामा को दे दिया, और श्यामा को दे करके उन्होंने कहा कि इसे अपने देवालय में रखकर नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा करो और इससे तुम्हारा अति लाभ होगा। अब बाबा के इस निर्णय पे प्रश्न उठाने की किसकी हिम्मत? तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कुछ ऐसे करते हैं। ये क्यों ऐसा किया था बाबा ने, नार्वेकर जी को पैसा नहीं दिया, उसका कारण तो सच्चिदानंद साईनाथ ही जाने। लेकिन ये कुछ लोग कभी कभी दिखावे के लिए भी करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या इसमें कहानी है, इसमें क्या बाबा का अभिप्राय रहा होगा, कुछ गेस भी नहीं कर पाते। लेकिन बाबा अपनी लीलाओं से किसका उत्थान, किसकी प्रगति, किसका कष्ट कब काटते हैं, ये सामान्य आदमी के समझ से परे है। आज की कथा यही समाप्त होती है, लेकिन श्रद्धा के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुना देते हैं। एक बार एक गुरु, छोटी छोटी 2 कहानियां हैं, मैं बीच में उसको इसलिए नहीं सुनाया कि समय चला जाएगा तो हमको समय से ऊपर, अब समय से ऊपर इस कहानी को जब चाहे हम बंद कर दें, क्योंकि सच्चरित्र का पारायण हो चुका है। तो एक गुरु था, अपने शिष्य के साथ बैठा था, तपस्या कर रहा था, काफी दिन तपस्या किया। शिष्य बड़ा यंग था, गुरु बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। श्रद्धा की बात बता रहे, तपस्या करते रहे अल्टीमेटली भगवान प्रकट हुए, कह रहे तुम लोगों ने बड़ी तपस्या की, बोलो क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, आपके साथ रहने का मौका मिले ऊपर, बस मैं मोक्ष चाहता हूं, यही प्रार्थना है मेरी। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, जिस पेड़ के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो साधु महोदय थे, इन्होंने अपना मन लटका लिया, बड़ा नाराज हुए भगवान से कि क्या ये कोई वर है,
आप आके बोले कि मुझसे वर मांगो, मैंने वर मांगा तो आपने कह दिया कि ये करोड़ों पत्ते होंगे इस पेड़ में, अब तो करोड़ों साल तक मैं ऐसे ही तपस्या करता रहूं, उतने दिन के बाद आप मिलोगे। तो लिहाजा बड़े दुखी हो गए। लेकिन जो यंग लड़का था उधर बैठा, वो नाच रहा है, खुशी से नाच रहा है। तो इससे रहा नहीं गया गुरु से। उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्यों नाच क्यों रहे हो? कह रहा है, गुरुजी आज तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हमें मोक्ष मिलेगी। कह रहे बे, जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद, कह रहे कभी भी मिलेगी पक्का, ये हो गया। ये श्रद्धा है ईश्वर के वचन में। हम उसको अपने भौतिकता से जोड़कर जब देखते हैं तो ये कष्टकारी होता है। बाबा से विश्वास नहीं होता। और जबकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, कोई भी सदगुरु, कोई भी ईश्वर के अंश दुनिया में या ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो आपके श्रद्धा से ही लगाए, तो भाव पूछते हैं किस भाव में ईश्वर मिलेगा। यह भाव अगर जानना है तो एक और छोटी सी कहानी 4 लाइन की सुनाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य अपने गुरु से पूछा कि आखिर मेरे मन में कैसा भाव हो। आप बार बार कहते हो कि उच्च कोटि का जब भाव आएगा तो भगवान खुद प्रकटित होंगे, भगवान तुम्हारे अच्छे भाव को स्वीकार करते हैं। तो कह रहा कैसा भाव, बार बार हर कथा में आप भाव की बात करते हो। तो कह रहा चलो समय आने पर तुम्हें बताऊंगा कैसा भाव से भगवान मिलते हैं। उसको लेके सवेरे गंगा नहाने गया। जब नदी में स्नान करने लगे तब उसने क्या किया, अपने शिष्य का पीछे से गला पकड़ा जोर से और पानी में डुबो दिया। अब शिष्य कितना भी कोशिश करे, गुरु उसका गला छोड़े ही ना, वो पानी में बिल्कुल उसको सांस आना ही नहीं है। अब चड़फड़ाने लगा कि अब प्राण निकला या तब प्राण निकला। अल्टीमेटली जब गुरु ने हाथ ढीला किया तो फड़फड़ा के उठा ऊपर और आराम से बहुत सांसें लेकर के उसने कहा, गुरुजी आप मेरी हत्या कर रहे थे। तो गुरु ने कहा कि चलो हत्या ही सही, लेकिन तुम्हें लग कैसा रहा था? कह रहा था मैं तो सांसों के लिए तरस रहा था कि एक सांस भी मिल जाए तो मेरा जीवन बच जाएगा। तो गुरु ने कहा यही भाव चाहिए, यही तड़प चाहिए ईश्वर के लिए। जिस दिन तुम्हारे मन में इस तरह की तड़प ईश्वर के लिए आएगी, उस दिन ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मैं इसी भाव की बात करता हूँ। तो इसी के साथ आज की इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगले गुरुवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं।